1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन मुसलमानों ने यहां पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इनकी जमीन को छोड़ नहीं रहे हैं। एसटी समाज से आते हैं ये, जो नारा लगाते हैं ना कि जय भीम और जय मीम, ये पहले व्यक्ति ऐसे नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो कि इन मुसलमानों से पीड़ित हैं। अब मैं आपके सामने लैंड जिहाद का ऐसा सबूत सामने लेके आया हूं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। ये पहले व्यक्ति ऐसे नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो कि इन मुसलमानों से पीड़ित हैं। इन मुसलमानों ने उनके जमीनों को कब्जा कर रखा है। एसटी समाज से आते हैं ये, जो नारा लगाते हैं ना कि जय भीम और जय मीम। सच्चाई जो है उत्तराखंड से मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे आया हुआ हूं। इनसे मिलवाता हूं, भाई साहब से मिलवाता हूं, इनकी बात को, इनकी सच्चाई को आप तक पेश करता हूं। फिर आप ही तय करिए कि उत्तराखंड के साथ में क्या किया जा रहा है। ये जो समाज है ये उत्तराखंड के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ, जो एसटी वर्ग के लोग आते हैं उनके साथ में क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम जोगन दास है। मैं 80 परिवार से हूँ और मेरी ज़मीन में कब्जा कर रखा गुजर ने। अच्छा। मैं इसको 2-3 साल से बोल रहा हूँ और इस बार मैंने सीएम पोर्टल तक डाला था मामला, लेकिन अभी तक इसमें कोई जांच नहीं हो पा रही सर। कोई अच्छा, कार्रवाई आप ऐसे समाज से आते हैं? जी। अच्छा, ऐसी तो आपका जो जमीन है वो मुसलमान ने कब्जा कर रखा है। जी। मुसलमानों ने कब्जा कब किया, कितने साल पहले किया? ये तो बहुत पहले से किया सर, मेरे को तो पता भी नहीं कब से। मैं तो 2-4 साल पहले से जान रहा हूँ। जब ये रोड गया इसका, जब वो चला तो तब मेरे को पता चल कि आप आते नहीं थे यहाँ पे देखने के लिए? मैं नहीं आता सर। हम तो नीचे रहते उधर परे को। नीचे रहते हैं। जमीन आपके नाम पे मेरे रजिस्टर है? नाम पे सर पट्टा है, इसका पट्टा है जी। आपके नाम पे रजिस्टर है? जी। अच्छा, तो ये कब्जा कर रखे। कितना घर बना है यहाँ पर? यहाँ पर 5-6 घर देखने को सामने सामने पे। दिख रहा है वही है? जी जी। ये 3 पार को है, 3 इधर को है। ये जमीन मेरी है, ऊपर 8 नाली जमीन है सर। थोड़ा आप राहुल दिखाइएगा, अगर कैमरे से दिख सके तो दिखाने की कोशिश करिएगा। जो आपको वहां पे नजर आ रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6-7 घर है जो कि मेरी नजरों से दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता नहीं कि आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये राहुल आपको दिखा रहे हैं यहां से कि किस तरीके से इनकी यहां पर जमीन थी। जमीन इनके नाम पे है, अभी जो रजिस्ट्री है, जो पट्टा है वो इनके नाम पे है। इनके बोलने के हिसाब से ये जो है वो नीचे की तरफ रहते थे। इनकी जमीन यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे वो आया नहीं करते थे। काम के चक्कर में, ये काम में अपने बिजी हो गए थे, जिसके बाद जिसका फायदा उठाकर इन मुसलमानों ने यहां पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इनकी जमीन को छोड़ नहीं रहे हैं, सीधे तौर पे दादागिरी दिखा रहे हैं। पिछले गांव में मैंने दिखाया कि किस तरीके से वहां पर इनकी आबादी जो है वो 15,000 की संख्या में आबादी हो चुकी है। उसके बाद गांव के लोगों के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं मैंने ये भी दिखाया था। अब यहाँ पे सामने पेश हूं, इसका जगह का नाम क्या है? हलाई हलाई जी, जगह नाम हलाई है। हलाई है सर। तो आपका जो जमीन है, जो जगह है, ये कब से है? मतलब कि आपके पिताजी और दादाजी के टाइम के है? दादा के टाइम की है सर। दादा की टाइम की जमीन है ये? बकायदा रजिस्ट्री जमीन है जी। और कब्जा किया तो उनके पास आप गए नहीं लेकर कुछ? गए सर, मैं 2-3 बार बोला। मैंने कहा भाई खाली कर दे मेरी जमीन को, क्यों वो कर रहा है इसमें। अच्छा। मकान क्यों बना रहा, क्यों कर रहा है, ये नहीं मानना। क्या बोला उन्होंने? ये धमकियां मारता सर धमकी क्या देते हैं लोग? कि भाई यहाँ पे हमारा है, तेरा कहाँ से आ गए। अच्छा, हमारा है। हाँ। तो बोला नहीं कि रजिस्ट्री जमीन है ये? बोला सर, पटवारी आया, नक्शे लेके आया, पटवारी नक्शे में देखा, फिर कुछ पहल नहीं हो रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता, अभी तो आ रहा आपके सामने वहाँ पत्थर तोड़ रहा था बेघर में। पत्थर तोड़े थे, मजदूरी हाँ, करते हैं? जी। कितना कमा लेते होंगे आप? कितना कमा रहा है सर? 400-500 दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे, सारी पूछ लो किसी से। 500 मजदूरी है, 2 वक्त की रोटी मिलती। वो क्या करते हैं जो आपकी जमीन को हथियार रखा है इन्होंने? अब ये तो पता नहीं सर क्या नहीं करते वो, हमें क्या बताइए। तो इनका तो हथियार रखी है सारी। इतने सालों से जब इन्होंने, मतलब कि जब घर बनाया है, 5-6 घर बना दिया, तो काफी सालों से बनाया होगा ना ये तो? घर सर अभी बने हैं, ये बने हैं लॉकडाउन के बाद बने हैं घर। उस टाइम हाँ, उसके बाद, उससे पहले जंगलों में रहते थे, तब आए यहाँ पे, उसके बाद मकान बनाने लगे। इन्होंने पत्र लिखा था। देखिए, जो बात करते हैं ना कि मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को उत्तराखंड से क्यों भगाया जा रहा है, जो ये बात भी करते हैं कि ये शांति से उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि पहले पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों पे रहने के बाद जैसे ही इनको किसी भी जमीन की, किसी भी जमीन जो पड़ती पड़ी होती है उसकी भनक लगता है ना, तो धीरे धीरे जो है कब्जा जो है उनका पहाड़ों से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जो जमीन खाली इनको मिलती है वहां पर ये कब्जा करना शुरू कर देते हैं।
उसी का ये जो सामने आपको दिखा रहा हूं मैं, ये उसी का एक मिसाल कहें या फिर जो भी कहें कि जिस तरीके से ये लोग कब्जा अपना बढ़ाते रहते हैं और जिस तरीके से आबादी बढ़ाते हैं, उसी का ये नजारा आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। मेरे पास समय कम है, मुझे आगे की तरफ निकलना है, रात का समय होने वाला है, इसलिए मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। नहीं तो वहां से जाकर मैं पूरी सच्चाई एक एक घरों के अंदर घुसकर मैं दिखाता कि किस तरीके से ये लोग जो है वहां पर कब्जा कर रहे हैं, किस तरीके से एक गरीब को जो SC ST समाज से आता है उसको कब्जा कर रहे हैं, उसके जमीनों को नहीं छोड़ रहे हैं। जो कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जमीन आप छुड़ा सकते तो छुड़वा दें सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को ज़मीन की ज़रूरत है सर। मैं खुद भी अभी मेरे पास पट्टे की ज़मीन ज़्यादा, नक्शे वाली बहुत कम है। जो नंबरी ज़मीन जो पक्की होती है तो पट्टा है, इससे तो कभी भी सरकार हटा देगी तो क्या पता है। तो देखिए दर्द जो है, देखिए आप, इनकी आंखों में नजर आएगा कि किस तरीके से इनके अंदर दर्द है, वो इनके जमीन जो है वो जाता हुआ देख रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, ये भावुक भी हो रहे हैं, इनकी मांग भी है, सरकार भी कुछ नहीं कह रही है। DM के पास गए आप? सर अब वो लगाए थे मैंने, पूरे लगा रखे हैं, CM पोर्टल तक लगाया था मैंने। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर, पूरे कागज मेरे पास वापसी आए, बैक हुए सारे। पटवारी आए सिर्फ जांच में, पटवारी देख के नक्शा देख के बता दिया गुजर को भाई खाली करना है जमीन दूसरे की है। उसके बाद कोई आया नहीं, और कोई नहीं आया, तहसीलदार साहब नहीं आए, SDM साहब नहीं आए, कोई नहीं आया यहाँ पे। तो ये जो इनकी मांग है, इस मांग को इन्होंने CM पोर्टल पर भी और SDM के पास भी गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब ये जो मांग कर रहे हैं वो जो राकेश पहाड़ी हैं, जिनसे जिनसे मैंने आपको मिलवाया था, जो कि उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जिनकी जमीनों का कब्जा कर रखा गया है, और जिन जो सरकारी जमीनों को, वन विभाग की जमीनों को कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने, उसके लिए राकेश पहाड़ी काम कर रहे हैं। इनकी मांग उन्हीं से है, इनकी डिमांड उन्हीं से है कि ये जो है वो इसको खाली कराएं और इनके पास आए। तो जो ये सच्चाई, जो ये स्टोरीज मैं यहाँ से लाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड की सच्चाई है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इनकी सच्चाई है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर ये लोग कैसे अपना पैर पसारते चले जा रहे हैं। क्या राय है आपकी, वो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जो ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, जो देश भर में किया जा रहा है, इनके साथ में क्या करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।